कशिश तिमान, यस आप मैम। बताएं हमने क्या पढ़ा था बेटा? एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में हमने कल, तो आप बताएं जो सॉल्ट ऐसे बनते हैं, जो है हमारे पास सॉल्ट बनते हैं, बताया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, Your voice we is have not started clear. the, my voice is not clear. Okay, then okay, now I'll continue with the indicators. indicators हमने बोला था कि indicators होते हैं, लिटमस इंडिकेटर है, और इंडिकेटर हमने आपको डेफिनेशन भी लिखवा दिया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन जो है आपके पास क्या है, बेस है। कैसे पता चलता है? जब उनके कलर में चेंज आता है। क्लियर है? ये चीज हमने कर ली थी ना? यस मैम। तो हमने दो इंडिकेटर की बात की थी कल, एक लिटमस की एंड द सेकेंड वन इज टर्मरिक, राइट। दूसरी बात हमने किसकी की थी? टर्मरिक की थी। दोनों के दोनों कैसे इंडिकेटर है? नेचुरल, नेचर से मिलते हैं आपको। अब कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम बताते हैं, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक। होगा तो क्या कहते हैं? सिंथेटिक। हम खुद करते रहता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर भी हमें क्या बताता है? एसिड और बेस के बारे में बताते हैं बाय चेंजिंग, राइट। all acid example indicate Your voice is not clear.
आवाज आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, नेचुरल तो हमने बोल दिया कि जो नेचर से हमें मिलेंगे वो नेचुरल हैं, जिनको हमने खुद बनाया है जो मैन मेड है उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। पर्पस इनका भी वही है, सेम ही है कि कलर में चेंज करके ये बताना कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड है और कौन सा बेस है, राइट? इनमें कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर के। मिथाइल ऑरेंज, आपको कोई पूछ ले कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है तो आप ये बताएंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने आप में कलर को चेंज करते हैं एंड दे विल शो दैट विच सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक एंड दीज आर मैन मेड। क्लियर है? एग्जाम्पल पूछ लिया तो मिथाइल ऑरेंज, आपके पास फिनोप्थलीन है, इसका एक और एग्जाम्पल आपके पास है फिनोप्थलीन। राइट? अब हम ये देखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज जब आप उसमें एसिड में डालेंगे तो कैसा कलर देंगे, बेस में डालेंगे तो कैसा कलर देगा, राइट? इज इट क्लियर? विल मेक अ टेबल, हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, उसमें हम इन दोनों के दोनों इंडिकेटर्स को लिखेंगे। इंडिकेटर हमारे पास आ जाएंगे मिथाइल ऑरेंज, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है। द नेक्स्ट वन इज फिनोप्थलीन। क्लियर है? अगर हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो कैसा कलर आएगा? मिथाइल ऑरेंज जब एसिड में डाला जाता है तो कलर उसका हो जाता है रेड। न्यूट्रल में इसका कलर होता है आपके पास ऑरेंज, और जब आप बेस में मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो कलर आपको मिलता है येलो। कैसा कलर मिलेगा? येलो। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज है, नेचर में उसका जो कलर है वो ऑरेंज है। जब आपने उसको एसिड में डाला तो कलर हो गया रेड। मतलब आपके पास एक सब्सटेंस है, आपको देखना है कि एसिड है या बेस है। तो मान लीजिए अगर वो एसिड है और आप मिथाइल ऑरेंज उसमें डाल रहे हैं तो आपको कलर अगर रेड मिल जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो जो गिवन सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड है। और अगर कलर आता है येलो तो आप कहते हैं कि वो जो सब्सटेंस है हमारे पास वो क्या है? बेस है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिनोप्थलीन का, फिनोप्थलीन जो है ट्रांसपेरेंट है, न्यूट्रल में कलरलेस, राइट? एसिडिक सॉल्यूशन में भी, अगर सॉल्यूशन एसिडिक आप फिनोप्थलीन डाल रहे हैं तब भी वो कैसा रहेगा? कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा। खुद भी कैसा है? कलरलेस है। आपने ऐसे सब्सटेंस में ऐड किया जिसका आपको नहीं पता है कि एसिडिक है या बेसिक है, बट दोनों में से कोई एक है, और अगर वो कलरलेस ही रहता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो क्या है? एसिड है। और अगर आपके पास कलर हो जाए पिंक, आपके पास कोई सॉल्यूशन दे रखा है, आपने उसमें फिनोप्थलीन डाला और कैसा कलर आ गया? पिंक आ गया, तो आप कंफर्म कर देते हैं कि वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। कैसा है? बेसिक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इज इट क्लियर बच्चे? तो ये चीज आपने याद करनी है कि कौन सा इंडिकेटर, ये जो दो ही हम करेंगे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है, फिनोप्थलीन कलरलेस होता है। ये तो इनके अपने कलर है ना, ठीक है? ये आपके पास बेस में अगर आप मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो येलो हो जाता है, और फिनोप्थलीन डालने से बेस कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो आपको क्लियर हो जाता है कि वो क्या है? बेस। क्लियर? अब एक्टिविटी दे रखी है आपके पास, एक एक्टिविटी है ना आपको, एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी है आपको बुक में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्टिविटी बताएंगे, क्या बोल रहा है एक्टिविटी? मुझे दिव्यांशी बताइए।
test the acids and bases in the laboratory with the help of indicators? This one? Yes, ma'am. But firstly, you have to know about the acids and bases की कौन से acid हैं, कौन से bases हैं. यहाँ पे जिनके साथ हाइड्रोक्साइड लगा होगा उनको बेस बोलेंगे, और जिनके साथ एसिड लगा ही है उनको आप क्या बोलेंगे? एसिड्स ही बोलेंगे ना. इसमें बोला है कि you just have to collect the samples from science laboratory. HCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है ना. ये सारे के सारे आपको सब्सटेंसेस या फिर जो भी सैंपल है वो कलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि यू जस्ट हैव टू कलेक्ट दो सैंपल्स फ्रॉम द लैब, राइट. एंड आफ्टर दैट you just have to put the blue litmus solution in that, red litmus solution in that, phenolphthalein in that, and methyl orange solution in that, right. लिटमस का भी लिख लेते हैं हम साथ में कि जो लिटमस होता है वो जनरली पर्पल है. एसिड में कैसा कलर देता है? रेड. और इसमें कैसा देता है? ब्लू. ठीक है. कल हमने लिटमस पेपर की बात की थी कि हमारे पास जो रेड से ब्लू हो जाए बताता है वो बेस है, ब्लू से रेड हो जाए तो क्या बताता है? एसिड. ठीक है. अब हम सॉल्यूशन की बात करें. हमारे पास सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन है. वी डोंट हैव अ पेपर. इज इट क्लियर? बट फाइनल रिजल्ट सेम ही है. फाइनली रेड और फाइनली ब्लू. क्लियर है? ये Yes, आपने ma'am. पहले याद करना, टेबल याद करना है कि ये हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं. ये कैसा कैसा कलर एसिड के साथ देते हैं और कैसा कैसा कलर बेस के साथ देते हैं. चलिए आइए एक्टिविटी पे आ जाइए. कम टू द एक्टिविटी. सैंपल हमें दे रखे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. आप नाम याद करेंगे, इनके नाम भी और साथ में फॉर्मूलाज भी पूछूंगी मैं आपसे कल. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड वन मोर इज दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. आप फॉर्मूला लिख लीजिए NH4OH. इट इज NH4OH. क्लियर है? अब कहता है कि हमने इसमें क्या क्या डालना है? ब्लू लिटमस भी डालना है. देन वी हैव टू ऐड रेड लिटमस, नॉट रिटन ओवर हियर, वेट. ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, phenolphthalein solution and methyl orange. I have written only this. क्लियर है? अब देखो ये एसिड है हमारे पास. ये क्या है? एसिड है. एसिड का जो फाइनल कलर आपके पास आता है वो क्या आता है? रेड आता है. आता है. जब आपने ब्लू लिटमस डाला अपने एसिड के अंदर तो कैसा हो जाएगा कलर? रेड हो जाएगा. मतलब वो रेड आएगा. ठीक है. क्योंकि ये क्या है? आपके एसिड है. एसिड देखिए यहां से यहां तक आपके पास क्या है? एसिड. ठीक है. अब आपने क्या किया? वही HCl लिया, थोड़ा सा और उसमें ले लिया अपनी एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने डाला रेड लिटमस. तो सॉल्यूशन तो कैसा? रेड ही रहा. पहले भी आपने उसमें रेड ही डाला तो रेड ही रहेगा. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा ना. यू गेट एनी चेंज ओवर हियर? नो. रीजन कि रेड लिटमस आप डाल रहे हैं और फाइनल रिजल्ट भी आपको रेड ही मिलेगा, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कलर में चेंज आया कि नहीं आया. ठीक है. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, वो रेड का रेड ही रहा. फिनोप्थलीन डाला आपने एसिड के अंदर, कैसा कलर आता है? एसिड के साथ फिनोप्थलीन कैसा कलर देता है? Colorless. Colorless. ठीक है. और मिथाइल ऑरेंज कैसा Red. देगा भाई? Red. मिथाइल ऑरेंज रेड. क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. अच्छा,
ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन इसके लिए भी यही होगी, इसके लिए भी यही होगी, इसके लिए भी यही होगी, इसके लिए भी, इन सबका ऐसे फिल कर देना आपने, ठीक है। इज इट क्लियर? अगला देखो, ये सारे के सारे आपके पास बेस है, सारे के सारे क्या है, बेस है। आपने बेस में पढ़ा कि जब आप लिटमस डालते हैं ना, लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो फाइनली आपको कैसा कलर मिलता है, ब्लू। अब दो तरह के लिटमस लिए इसने, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा फाइनली वो क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा। आप ब्लू ही डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई चेंज आएगा, विल गेट नो चेंज ओवर हियर। सॉल्यूशन में क्या आपका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा ना, तो यू नॉट गेट एनी चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस। जो लिटमस का सॉल्यूशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं दिखा ना आपको। आगे आ जाओ, रेड, वही NaOH लिया, उसमें रेड लिटमस डाला, चेंज आ जाएगा इसमें, कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू। कैसा कलर आ जाएगा आपके पास, ब्लू आ जाएगा। बेस के साथ आप अगर उसमें लिटमस डालते हैं तो कैसा कलर आता है, ब्लू आता है। आपने बेस में रेड लिटमस डाला तो कलर चेंज आएगा ना, वो बेस है, चेंज आएगा, ब्लू कलर आएगा आपके पास फाइनली। यस मैम, यस मैम। नाउ वही NaOH लिया एक और टेस्ट ट्यूब में, फिनोप्थलीन उसमें डाला, कैसा कलर आता है बेस के साथ, फिनोप्थलीन कैसा कलर देता है, ब्लू, पिंक, नो ब्लू, इट्स पिंक बेटा। पिंक। And if you add methyl orange in base, then what kind of color you will get, yellow, येलो, कैसा कलर, येलो कलर आ जाए। यही सेम ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारे नीचे क्या है, बेस है। यही ऑब्जर्वेशंस आपके पास आ जाएंगी सबके साथ, तो ये याद करना है आपने। क्लियर है? Yes. यस। Now I'll tell you something to remember, some common names of acids and of bases, ठीक है, आपने याद करने हैं वो। कुछ हम कॉमन नेम देखेंगे आज, किसके, एसिड्स के और कुछ बेसिस के। अभी लिखे हमने, पर आपको याद भी करने। HCl है हमारे पास, नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड इज HNO3, it is nitric acid. H2SO4, मैं कल सुनूंगी बच्चे आपसे, सल्फ्यूरिक एसिड। It is H2CO3, carbonic acid. This is phosphoric acid. This is acetic acid. ये आपने याद करने हैं फॉर्मूलाज भी और इनके नाम भी, ठीक है। Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लिखिए इनको फटाफट, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे बेसिस के।
चलिए देखिए, लिख लिया ना सबने? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now come to the examples of bases. हमारे पास bases हम लिख लेंगे Yes, कुछ. ma'am. The first one is sodium hydroxide. Sorry, it is sodium. सोडियम का सिंबल होता है ना Na, हाइड्रोक्साइड. Second is potassium hydroxide. Calcium hydroxide. Magnesium hydroxide. The another one is ammonium hydroxide. Copper oxide. ये कुछ बेसिस हैं. ऑक्साइड्स भी आपके पास, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं नेचर में. इस चीज को मैं आपको बाद में बताऊंगी. अभी आप सिर्फ फॉर्मूलाज लिखिए और इनके नाम जो हैं वो आपने क्या करने हैं, याद करने हैं. It is calcium oxide. जल्दी करेंगे, जल्दी लिखेंगे. Written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody has written? Okay. The next one is, अभी हमने पढ़ा, अपने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिए, अभी हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ लिए. हमारे पास एक इंडिकेटर्स होते का नाम होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं ना जिनका substances जो है इन एसिडिक और मीडियम. Such indicators are known as olfactory indicators. And these olfactory indicators में आपके पास एग्जाम्पल आ जाएंगे
अनियन का एग्जाम्पल आ जाएगा, रॉ अनियन जो होता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट है, उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये अपनी जो स्मेल है उसको चेंज कर देते हैं जब एसिडिक मीडियम के साथ लेते हैं और बेसिक के साथ लेते हैं, तो आपको वहां से ये चीज पता चल जाती है कि एसिडिक है या बेसिक। एक एक्टिविटी भी दे रखी है आपको, एक्टिविटी नंबर 2 है आपके पास। सेकेंड एक्टिविटी क्या है बच्चे, बोलिए जरा, कौन बताएगा? डू यू हियर मी? अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीज समझ आई, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये भी इंडिकेटर आपके पास, ये भी एसिडिक और बेसिक सेंसेस के बारे में बताएंगे, बट कैसे बताएंगे? अब कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, अब किस में चेंज आएगा? ऑर्डर में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? ऑर्डर में चेंज आएगा। वी हैव एन एक्टिविटी that you just have to taste acidic or basic substance using all factory indicator। आपने all factory indicator का यूज करके बताना है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। So what is in this activity? You have to prepare an indicator, you just have to take a small onion। आपने छोटा सा प्याज क्या कर देना, छोटे छोटा 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 उसको क्या कर देना, काट देना। अब उस चॉप्ड अनियन को आप एक प्लास्टिक बैग में क्या कर देंगे, रख देंगे विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। कुछ स्ट्रिप्स डाल देंगे बिल्कुल साफ कपड़ों की। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टाई अप द बैग टाइटली एंड प्लेस इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर ओवरनाइट। और क्या करना है आपको, उस बैग को बंद कर देना है और पूरा रात उसको कहां पे रख देना है, रेफ्रिजरेटर में रख दे। ना अब आप क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, उन क्लोथ स्ट्रिप्स को बाहर निकालेंगे। क्लोथ की स्ट्रिप्स बाहर निकाली और उनके ऊपर क्या किया, आपने एक क्लोथ की स्ट्रिप पे HCl का, जो हमने अभी अभी बोला, एक आपको जो टेबल लिखवाया गया उसमें बोला कि एस, ठीक है। और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर क्या डाला, NaOH डाला। NaOH क्या है आपके पास, है बेस। ये स्ट्रिप्स आपने इसमें इसलिए डाली थी कि उनमें क्या आ गया होगा, अनिल का एसेंस आ गया होगा, उसकी जो मतलब पूरा का पूरा उसमें एसेंस अडर जो है वो उसमें आ गई होगी। तो आपने इन स्ट्रिप्स के साथ फिर क्या किया, एसिड और बेसिक के साथ रिएक्शन कराया और देखा कि इज देयर एनी चेंज इन स्मेल। तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों के दोनों स्ट्रिप्स को रिंस कर दिया। यू जस्ट हैव टू रिंस दी स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर अडर। और उसके बाद फिर से उनकी क्या देखी, खुशबू जो है वो आपने देखी। Now, when you compare the odor, you come to know that which solution is sodium hydroxide and which one is hydrochloric acid। आपको नहीं पता था कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये NaOH है। तो what you observe, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास अनियन ऑर्डर है, तो आपके पास की ऑर्डर है, जब आपने NaOH के साथ उसको ट्रीट कराया है तो यू विल नॉट डिटेक्ट द ऑर्डर ऑफ गायब आती है। जो प्याज की स्मेल है वो जब आप बेस के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपको कोई भी स्मेल। बेस ने क्या किया, उसकी क्या कर दिया, वहां से एलिमिनेट कर दिया, वहां से निकाल दिया।
Wait for a second. I'm not able to share my board with you. Okay. तो आपके पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ना, चाहे वो आपके पास वेनिला एसेंस है, आपके पास है, चाहे वो आपके पास ऑयल है, तो जब आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को बेस के साथ रीड कराते हैं तो डोंट गेट एनी, डोंट गेट यहाँ से स्मेल चली जाती है, स्मेल उसको में क्या आती है ना, बड़ी हिंदी से आपके पास जो वेनिला एसेंस है तो आप केक बनाने में भी यूज करते हैं, एक ब्लैक जैसा छोटा सा तभी होता है कि भी करने So you just write that all factory indicators eliminate the smell of base. No, rectify the statement. The all factory indicator when treated with base will eliminate their own smell. उनकी स्मेल क्या हो जाएगी, चली जाएगी. जो उनका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर उसकी स्मेल एलिमिनेट हो गई है तो वो सब्सटेंस जिसके साथ आपने उसको ट्रीट कराया वो क्या है, बेसिक है. एंड इफ द ऑर्डर रिमेन्स इन दोज क्लोज स्ट्रिप्स इट इंडिकेट्स दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिड. क्लियर? अगर स्मेल रहती है तो एसिड है, अगर स्मेल एलिमिनेट हो जाती है आती है तो क्या है, आपके पास बेस है. तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपके पास वेनिला एसेंस हो, आज हमने क्या किया, आपने देखो क्वेश्चंस क्या क्या लिखने में अभी भेजती हूँ आपको, क्या क्या क्वेश्चंस आप लिखेंगे, बुक में से ही लिखेंगे अपना. एसिड बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या हैं आपके पास, एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. एंड यू जस्ट हैव टू मेक द टेबल फॉर एसिड्स एंड बेसिस सेपरेटली एंड जस्ट रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज आल्सो विद देयर नेम्स. ऐसा नहीं आप हायर लेवल पे चले जाते हैं फिर आपको पता ही नहीं होता कि हमको HCl बोल रहे हैं तो क्या नाम है इसका. क्लियर है? So this is all for today's lecture, right? Yes, ma'am.